जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करिए। या तो यस या तो नो। सुरीली आवाजें जा रही है? सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करना। और पार्टनरशिप में कितने नंबर सवाल तक हम लोग चले थे याद है? 1 2 कर दिए थे, 3 भी कर दिए थे, 4 नंबर भी हम लोग लगते कर चुके थे, 5 नंबर भी क्लियर किए हैं, 6 पर आ जाते। 6 नंबर बनाए थे कि नहीं? करा ए और बी एक व्यवसाय में 3:7 के अनुपात में निवेश करते हैं, एक वर्ष में 60,000 रुपया का लाभ कमाते हैं और वे लाभ का 40% पुनर्निवेश, पुनर्निवेश का मतलब कि फिर पुनः जितना लाभ होगा 40% निवेश कर देगा और बाकी शेष लाभ को वितरित करने का निर्णय लिया। तो ए का लाभ निकालना है हमें कि ए का लाभ कितना मिलेगा। हमें किसका लाभ निकालना है? ए का। ए का लाभ कितना होगा? ए का लाभ, ए का लाभ हम लोग को निकालना है। आंसर करिए तो। बफरिंग हो रहा है, रिज्वाइन कर लीजिएगा। तो ए और बी का जो आय का अनुपात या ए और बी का इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो दिया है वो 3:4 दे रखा। ए और बी का जो रेशियो दिया है 3:4। ए और बी 3:7, 3:4 नहीं, 3:7 है। तो 3 अनुपात कितना है? 7 है। एक वर्ष में 60,000 रुपया का लाभ कमाया और 40% निवेश कर दिया। ए का लाभ निकालना है। ए का लाभ क्या है? ए का लाभ 8 तक हो गया था। ये तो 6 पर क्यों रोक दिए जी? अच्छा कोई बात नहीं, अब बात समझ लीजिए। अब ए का जब मान हमें निकालना है तो ए का मान 3 है, टोटल 7 और 3 10 पर, 10 पर 3/10 भाग कितना हजार का? 60,000 का। 60,000 का, लेकिन 40% निवेश कर दिया तो 60% का हमें मान निकालना है। 60%, 3 जीरो से 3 जीरो हम समाप्त कर दिए। यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 3600। तो 3600 में 3 से गुना कर देंगे 10,800, जो ऑप्शन नंबर सी है। C4 छत्रपति शिवाजी। C4 छत्रपति शिवाजी। 7 नंबर भी क्लियर कर दिए थे। ए का हिस्सा था तो व्यवसाय में कितना लाभ कमाया गया? 7 नंबर हो गया है ना? सब लोग क्लियर हैं? 8 तक क्लियर हैं? 8 नंबर, हाँ 33, यहाँ में भी याद आया, 33.1/3 क्लियर है। चलिए तो 9 पर हम आ जाते हैं और 9 नंबर सवाल का आप आंसर करिएगा कि 9 नंबर सवाल का आंसर क्या है। 9 नंबर कह रहा है कि एक कुल निवेश का समय के भाग के लिए निवेश करता है, जबकि बी कुल निवेश का 1/5 भाग कुल समय के निवेश करता है और बचा हुआ कुल भाग 1 मिनट। परसेंटेज और भाग क्या दे रखा है? ओल और झोल दे रखा है। ये तो एकदम पूरा गड़बड़ है। थोड़ा सा गड़बड़ रहे तो कहा जाए पूरा गड़बड़ है, पूरा का पूरा गड़बड़ है। क्लास जिनको गोल गोल घूम रहा है उसको थोड़ा सा 360 डिग्री के बजाय 180 डिग्री पर आने कहो। कितना डिग्री पर आना है? 180।
कुल निवेश का परसेंटेज यहाँ भी है जी। अब 1/5 भाग कुल समय के 1/2 समय के लिए, कुल समय का 1/2 भाग के लिए। कुल समय के कितना भाग है? 1/2 भाग। भाई कुल पूंजी का तो कुछ कुछ बाद में इसको आप सुधारेंगे कि कुल निवेश का कितना भाग और कुल समय के भाग के निवेश करता है। बी कुल निवेश के 1/5 भाग कुल समय के 1/2 भाग के लिए। आसान है, अभी इसको रहने देते हैं, बाद में इसे देखेंगे। इस पर आ जाइए 10 नंबर पर। 10 नंबर सवालों पर आइए। कितने नंबर पर? 10 नंबर पर। 10 नंबर सवाल पर आइए और 10 नंबर सवाल को थोड़ा सा सोल्व करिए। कह रहा एक साझेदारी व्यवसाय में बी की पूंजी ए की आधी थी। यदि 8 माह के बाद बी ने आधी पूंजी वापस ले ली और 2 माह के बाद ने पूंजी का 1/4वां हिस्सा वापस ले लिया, तो ए और बी का लाभ का अनुपात निकालना है कि ए और बी के लाभ का अनुपात कितना है। ए और बी का लाभ कह रहा है कि ए का पूंजी जो है बी का पूंजी ए की पूंजी की आधी है। ए के पूंजी की आधी है, मतलब अगर ए के पास 2 है तो बी के पास 1 होगा। कहिएगा यस सर। 8 माह के बाद बी आधा वापस ले लिया। आधा का मतलब कि 1 का जब हम आधा करेंगे तब ए बटा में आ जाएगा, तो बटा में नहीं आए इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम रेशियो में हम आधा करने के लिए दुगुना कर दिए पहले, तब 2 से हम गुना कर दिए, तब पूंजी हो गया 4:2, जिससे हमें आसान हो, फ्रैक्शन में नहीं हो। हमें क्या हो जाए? आसान हो जाए, जो फ्रैक्शन में नहीं हो। तक फ्रैक्शन में नहीं हो, ए हो गया आसान। अब तो 4 कितना हो गया? 2। अब बी की पूंजी ए की आधी थी। यदि 8 माह के बाद बी ने आधी पूंजी वापस ले ली, 8 माह के बाद बी ने आधा पूंजी क्या कर लिया? वापस ले लिया। तो 8 माह के बाद लिया है, तब हम लाभ का अनुपात निकालेंगे। किसके अनुपात निकालेंगे? लाभ का। जैसा ही हम लोग अनुपात निकालें कि लाभ का रेशियो कितना होगा, तो हम कहेंगे कि 8 माह के बाद बिना आधे पूंजी और 2 माह के और 2 महीने के बाद और 2 महीने के बाद था और 2 महीने और बाद, तो और 2 महीने और बाद, 2 महीने के और बाद और 2 महीने के और बाद ए ने 1/4 हिस्सा वापस ले लिया। ए ने 1/4 हिस्सा वापस ले लिया, तो हम कहेंगे कि 4 रुपया है जो ए ने 10 माह के बाद क्या किया है? 10 माह के बाद है जो वापस ले लिया है। तो ए को 10 माह तक पैसा लगा। फिर कह रहा 1/4 वापस ले लिया है, तो 4 रुपया 1/4, 4 का 1/4 वापस का मतलब 1 रुपया वापस ले लिया, तो बचा 3। ये 3 रुपया अगले कितने माह तक? 2 माह तक लगेगा। 3 रुपया अगले कितने माह तक लगेगा? 2 माह तक, क्योंकि वर्ष के अंत में पूछा है। और वर्ष के अंत में जब भी लाभ का अनुपात होगा तो आपको वर्ष के अंत का मतलब 1 वर्ष होगा। कहीं चर्चा नहीं है, तो 1 वर्ष और वर्ष के अंत 1 वर्ष। 1 वर्ष के कितना माह होता है? 12 माह। 1 वर्ष में कितना माह होता है? 12 माह। तो 12 माह, तो वर्ष के अंत 1 वर्ष 12 माह का हमें क्या निकालना है? तो 12 माह का हमें लाभ निकालना है। चलिए बी पर आते हैं। तो बी का 2 रुपया शुरुआती 8 महीने तक लगा और फिर 2 रुपया से आधा वापस ले लिया, आधा हिस्सा और लगा लिया पूंजी। अच्छा, ये भी वापस से लिया है, आधा वापस ले लिया, तो फिर 1 रुपया वापस ले लिया। तो 2 रुपया में से 1 रुपया वापस ले लिया, तो बचा 1 रुपया। 1 रुपया अगले कितने माह के लिए? हमके 1 रुपया अगले 4 माह के लिए। 1 रुपया अगले 4 माह के लिए। अब जोड़ करके मान निकालिए। 40 और 6 कितना हो गया? 46। यहाँ गुना कर दिए, 8 दूना 16 प्लस 4 20। 46 और 20 का जो रेशियो हो गया लाभ का, ये लाभ का रेशियो हो गया 23:10। लाभ का रेशियो हो गया 23:10। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में है। डी फॉर दानवीर कर्ण। दान भी, वीर भी, कर्ण भी।
दान वीर कर्ण। फिर से एक बार बात को समझिए। कोई भी व्यक्ति किसी समय के बाद पूंजी वापस ले जाने के लिए या पूंजी लगाने के लिए स्वतंत्र है। वापस ले जाएगा तब पूंजी से घट जाएगा और इन्वेस्ट करेगा तब पूंजी में जुट जाएगा। तो 4 रुपया शुरू में 10 माह के लिए ए लगाया, फिर 4 का 1/4 वापस ले लिया तो बचा 3 रुपया, 1 रुपया वापस लिया। तो फिर ये अगले 2 माह के लिए एक वर्ष का हम लोग लाभ निकालना है, और वर्ष के अंत का मतलब 1 वर्ष, और 1 वर्ष में कितना माह होता है? 12 माह। तो 10 + 2 12 माह लग गया। बीज शुरुआती 2 रुपया 8 माह के लिए लगाया, फिर आधा वापस ले लिया, बचा 1। अब अगले शेष 4 माह के लिए लगाया, तो रेशियो हो गया 23:10। तो पूंजी निकालेगा तो हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। पूंजी लगाएगा तो जोड़ देंगे। इस पर आ जाइए। करा ए बी सी एक व्यवसाय में साझेदार हैं। ए जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए इस्तेमाल की गई है, लाभ में से भाग का दावा करता है। तो लाभ में से कुछ भाग का दावा करता है। बी जिसकी पूंजी 7 माह के लिए इस्तेमाल की गई है, लाभ में से भाग का दावा करता है। सी ने 9 महीना के लिए 4600 रुपया निवेश किया। तो ए ने पूंजी निवेश कितना किया है? तो ए ने कितना पूंजी निवेश किया है, ये मान हम लोग को निकालना है। तो ए बी सी इन ए बिजनेस ए होल कैपिटल वाज यूज्ड फॉर 5 मंथ्स, 5 महीने के लिए, पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। और बी कैपिटल 7 मंथ, और ए है जो सी है जो 9 माह के लिए लगाया, लेकिन 4600 रुपया लगाया है। तो ए ने निवेशित पूंजी का मान निकालना है, ये कितना लाभ का इस्तेमाल किया है। सर पीके बाबा, एक क्वेश्चन शिफ्ट 1 में सेम था, सिर्फ डिजिट अलग है। तो देख बात को समझिए, वो देगा कहाँ से? डिजिट तो अलग करके देगा ही, देगा तो देगा कहाँ से? बताइए, आप ही बताइए, कहाँ से वो देगा? कुछ ना कुछ तो वो हम लोग को क्लू देगा। हमें दे रखा है, पूंजी दे रखा है, और हमें ए बी सी साझेदार हैं। ए जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए इस्तेमाल की गई, लाभ में से कितना भाग का दावा करता है। ये दावा और फावा है ही नहीं। इतना एरर हमें लगता है कि नींद में अपना जो टाइपिस्ट है जो टाइप कर दिया। कोई बात नहीं, 12 पर आ जाइए। 12 पर आइए। 2 सवाल हम लोगों को गड़बड़ है, उसको 2 सवाल को सुधारना पड़ेगा। पूरा का पूरा गड़बड़ है। ए ने 54,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, और बी और सी क्रमशः महीने और 6 महीने के बाद जुड़े। देखिए, बी और सी क्रमशः कितना महीना और कितना? 4 माह। चलिए, इसमें तो कम से कम है हिंदी में, इंग्लिश में 4 महीने और 6 महीने के बाद जुड़े। वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया, और तो और द्वारा निवेश की गई पूंजी में क्या अंतर है? किसके किसके द्वारा? बी और सी के द्वारा। तो गया तब बी और सी के द्वारा, बी और सी के द्वारा, बी और सी के द्वारा निवेशित की गई पूंजी में अंतर निकालना है। तो ये 54,000 निवेश किया है, शुरू किया। बी और सी 4 माह 6 माह के बाद जुड़ा है। वर्ष के अंत में लाभ 1:4:5 के अनुपात में है। तो हमें पूंजी बी और सी के पूंजी में अंतर निकालना है। अंतर ए का मान दे रखा। सबसे पहले लाभ का हमें रेशियो दिया है। किसका किसका रेशियो दिया है? तो ए बी सी तीनों के लाभ का रेशियो दे रखा। ए अनुपात बी अनुपात सी। कितना लाभ है सर? 1:4:5 दिया है। और वर्ष के अंत में लाभ है, तो हम समय का मान निकालेंगे। इसका मान निकाल देंगे समय का। अब समय का जब हम लोग मान निकालने आएंगे, तब बी और सी 4 माह और 6 माह के बाद, ए पूरा 12 माह तक लगाया। बी 4 माह के बाद, बी आया 4 माह के बाद, तो 12 में से 4 माह बाद आया तो 8 माह के लिए लगाया, 8 माह के लिए लगाया। और सी आ गया है 6 माह के बाद, तो 12 में से 6 माह के लिए लगाया। कितना माह के लिए लगाया? 6 माह के लिए। और अब जानते हैं कि लाभ में जब हम समय से भाग कर देते हैं,
लाभ में जब हम समय से भाग करते हैं तो लाभ में समय से भाग करने पर, लाभ में अगर हम समय से भाग कर देते हैं तो पूंजी का अनुपात हो जाता है। इसका अनुपात हो जाता है पूंजी का। तो 1 बटा कितना हो गया 12, और ये 1 बटा कितना हो गया, तो 1 बटा हो गया 2, और एक कितना हो गया है 5/6। तो आप जानते हैं कि फ्रैक्शन में कभी रेशियो होता नहीं है। हम एलसीएम 12 से कर दिए गुना, तो 12 से गुना कर दिए तो 1:6:10, 1, 6 और 10, 1:6:10। हमें 1 का मान दे रखा है, हमें मान दिया है 1 का। 1 के पास 54,000 है, तो 1 का मान दिया है कि 54,000 रुपया है। कितना हजार है जी, 54,000 रुपया है। अब बी और सी का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 6 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा अनुपात में, 6 और 10 का अंतर 4 हो जाएगा। 1 का मान 54,000 है, तो 4 का मान जब हम लोग निकालेंगे तो 4 का मान निकाल दिए 0 0। 4 का जब हम लोग मान निकालेंगे 0 0 0, 4 में 4 से गुना कर दिए 16, 6, 20 और 1 कितना हो गया 21, 2,16,000 हो गया। और 2,16,000 किस ऑप्शन में है, ए में। तो लाभ में समय से भाग करते हैं पूंजी का अनुपात। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। अगर फ्रैक्शन में आ गया तो एलसीएम लेकर के क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो एलसीएम लेकर के हम कर देंगे गुना। क्लियर, आसान था, मुश्किल नहीं था। मुश्किल नहीं है, कुछ भी यदि ठान लीजिए, बस एक बार पीके बाबा के कहा मान लीजिए। कह रहा है कि ए बी और सी, ए बी और सी ने 2, 3, 5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। तो ए बी और सी, ए बी और सी 2, 3, 5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। तो शुरू करने के 4 महीने के बाद ए अपने पूंजी का 50% बढ़ा देता है। बी 6 महीने के बाद अपने पूंजी का 33.1/3, 33.1/3 करिए, 33.1/3% बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है, 33.1/3% बढ़ा देता है। सी 8 महीने के बाद, सी 8 महीने बाद अपनी 50% निकाल लेता है, तथा सी 8 महीने के बाद, 8 महीने और बाद की 8 महीने के बाद, सी 8 महीने बाद, सी 8 महीने के बाद 50% निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 86,800 हुआ है तो लाभ में ए और सी के हिस्सा का अंतर निकालना। कि लाभ में ए और सी के हिस्सा का अंतर क्या होगा, तो लाभ में ए और सी के हिस्सा का अंतर, हिस्सा का अंतर कह रहा 3 व्यक्ति है जो बिजनेस स्टार्ट किया है 2, 3, 5 के अनुपात में। व्यवसाय शुरू करने के 4 महीना के बाद ए ने 50% पूंजी वापस ले लिया। बी 6 महीने के बाद अपना पूंजी बढ़ा दिया है, 50% बढ़ाया, ए बढ़ाया। सी 8 महीने के बाद अपना 50% पूंजी निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ दे रखा है, ए और सी के हिस्सा का अंतर निकालना है। ए और सी का हिस्सा का अंतर निकालना है। सर 10 कहां से लिए थे, सर 10 कहां से लिए थे, 10 कहां से लिए हैं, कहां, कितने नंबर सवाल में 10 कहां से लिए, कितने, अच्छा ये वाले 5/6 में 12 से गुना कर दिए। बाबू मेरे, सोना मेरे, 5/6 में हम 12 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 10। 5/6 में 12 से गुना किए, 1/12 में 12 से गुना कर दिए 1, 1/2 में 12 से गुना कर दिए 6, 5/6 में 12 से गुना कर दिए 10, तो ए हो गया है 10। ए क्या हो गया है 10, 10 हो गया है। तो यहां से लाभ 1, 4, 5 था, समय 12, 8 और 6 था, भाग लगा दिए 1/12, 1/2, 5/6, एलसीएम 12 से गुना कर दिए 1, 6 और 10, तो 1:6:10 है।
यहाँ जब हमें मान निकालना है, हल्का हम सवाल को कर देते हैं छोटा, और सवाल छोटा करके हम लोग मान निकालेंगे, क्योंकि हमें मान निकालना है लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात निकालने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर पूंजी लगाता है कुछ महीने के बाद तो जोड़ देंगे, और निकाल लिया तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ABC हल्का छोटा कर दिए। 33.1/3% है। 33 सही 1/3 है। 33 सही 1/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। और C 8 महीने के बाद अपना 50% पूंजी निकाल लेता है, 8 महीने के बाद। अब सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं लाभ का रेशियो। पूंजी का हमें अनुपात दे रखा है, ABC तीनों के पूंजी का अनुपात दिया है। ABC पूंजी का रेशियो 2:3:5 दे रखा, 2:3:5। अब हम यहां से लाभ का अनुपात निकालने जा रहे हैं। पूंजी में समय से गुना करेंगे लाभ। 4 महीने के बाद, यहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि व्यवसाय शुरू होने के 4 महीने बाद, व्यवसाय शुरू होने के 4 महीने के बाद ये 50% पूंजी बढ़ा देता है। तो 50% बढ़ा दिया। पहले 2 रुपया था, 4 माह तक लगाया और 50% और बढ़ा दिया, तो 2 रुपया पर आधा रुपया बढ़ा दिया। 50% का मतलब 2 गुना 50/100, और 2 गुना 50/100 1 रुपया वृद्धि हो गया, तो 1 रुपया और बढ़ गया। पहले 2 रुपया था, 1 बढ़ा दिया तो कितना रुपया हो गया जी, 3 रुपया। 3 रुपया अगले कितने माह तक, 8 माह तक, क्योंकि एक वर्ष, वर्ष के अंत का मतलब एक वर्ष, और एक वर्ष में 12 माह होता है, जिसमें 4 माह तक लग गया, बचा 8 माह, बचा 8 माह। पूंजी अगर और बढ़ा देगा तो हम लोग जोड़ देंगे, और पूंजी और निकाल देगा तो हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तब पूंजी बढ़ा दिया तो जोड़ दिए। अब इस पर आ जाइए, बी ने क्या किया है, बी ने कितने माह के बाद, तो बी ने 6 महीने के बाद पूंजी, तब बी का 3 रुपया 6 माह तक लगा। ये भी पूंजी बढ़ा रहा है 33.1/3, तो 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, अर्थात 1 रुपया बढ़ा दिया। 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। 3 का 1/3 1 रुपया बढ़ा दिया, तब ये बढ़ गया कितना, 4। अगले कितने माह के लिए, 6 माह के लिए। सी पर आ जाइए। सी 5 रुपया 8 माह तक लगाता है और 50% निकाल लिया, तो 5 का 50% निकाल लिया, तो बचा आधा। 50% निकाला तो 50% बचा, 5/2 ही बचा। और कितने समय के लिए, अगले 4 माह के लिए, 4 माह के लिए। यही है हमें लाभ का अनुपात। इतना बात समझ में आ गया, एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया तो नो लिख दीजिए। समझ में आ गया एक बार यस, नहीं समझ में आया एक बार नो। एक बार नो। सर टाइपिस्ट भैया बाबू सोना कहते हुए टाइप किया, ना 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 ना, बाबू सोना कहते हुए टाइप कहता करता तो दिक्कत ही नहीं होता। हमें लगता है कि झगड़ा हुआ है तो ऐसे हुआ, न तो उस समय तो बहुत अच्छे से टाइप होता है। झगड़ा करके लगता है टाइप किया, तुरंत कोपचा में हम लेते हैं। टाइप करते समय झगड़ा, यस। अब जब यहां से मान निकालेंगे तो जोड़ दीजिए। 4 दूना 8 और 8 तिया 24, तो 8 + 24 32 लिख दे डायरेक्ट। यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 24, तो 8 + 24 कितना हो गया, 32। यहाँ गुना कर दिए तो ये हो गया 18 और यहाँ हो गया 24। 18 और 24 कितना हो गया, 42। यहाँ हो गया 8 पंचे 40 और +20/2 10 हो गया, तो ये 50 हो गया। 2 से जब हम काट दिए तबे हो गया 16:21:25। 16:21:25, 16:21:25,
तो 16, 21 और 25 आ गया। टोटल लाभ 86,800 दिया है। ऐड कर दिए तब 25 और 21 हो गया कितना, हम कहेंगे 25 + 21 46, 46 से 52 और 10 62 हो गया। टोटल अनुपात का योग आ गया 62, लेकिन टोटल रुपया कितना है 86,800 है। 86,800 अनुपात एक का जब हम लोग मान निकालेंगे तो एक का मान निकाल दीजिए। कितना बार में कटने छटने वाला है 62 से भाग लगा दिए तो एक बार में 62 से भाग लग गया। यहाँ हो गया फिर 0 और यहाँ हो गया 2 और यहाँ 8। अब कितना बार में लग रहा है, भाग लगाइए तो बाबू मेरे 208, 62 से कट जाएगा। ए और सी में अंतर निकालना है। ए और सी का अंतर 9 हो जाएगा, 8 और 2 10 और कटने वाला है 9 से, सही जोड़े ना। यहाँ 46, 46 से 52 और 10 62, 86,800 है। तो एक का मान निकालेंगे, 62 से भाग कर दिए, गड़बड़ भाग कर दिए, 62 से भाग किए हैं तो यहाँ आ गया 2 24 हो गया और यहाँ हो गया 8। अब कट जाएगा 4 बार में, 1400 बार में पूर्णतः कट गया। अनुपात एक का मान 1400 रुपया है। एक बराबर कितना रुपया है 1400 रुपया। हमें ए और सी में डिफरेंस निकालना है तो ए और सी का डिफरेंस अनुपात में 9 है। एक का मान 1400 तो 9 का मान 14 में 9 से हम गुना कर दिए। ए हो गया 12, 100, ए हो गया 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख की 12,600, 12,600 रुपया। और 12,600 किस ऑप्शन में है, ए में। 12,600 1400 बार में कट गया था तो 12,600 आ गया। कितना आ गया जी 12,600 रुपया। तो 12,600 आया। कितना आ गया है 12,600, ये हो गया 12,600। 13 के बाद हम आ जाते हैं कितना नंबर पर, 14 पर। और 14 नंबर सवालों का आप आंसर कर करके बताइए। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा ABC 4-2-9 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी को दुगना कर देता है और सी अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता। यदि एक वर्ष के अंत में ए का लाभ 2400 था, 24,000 अर्जित किया, तो कुल लाभ ज्ञात करना है कि कुल लाभ कितना। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है जी। सवाल एकदम अच्छा मजा लेकर के हम लोग सोल्व करेंगे। अब यहाँ हम लोग आ गए सवाल को सोल्व करने। इसको सोल्व करने आ गए सवाल को, और सवाल को हम कर रहे हैं सोल्व। करिए सोल्व। ए बी सी तीनों के पूंजी हमें दे रखा है, कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी और सी किसने कोई परिवर्तन नहीं किया है, सी ने अपना पूंजी में कोई बदलाव नहीं किया। ए के पास 2 रुपया है, बी के पास, ए के पास 4 रुपया है। ए के पास 4 रुपया है, बी के पास 2 रुपया है और सी के पास 9 रुपया है। वर्ष के अंत का मतलब एक वर्ष। वर्ष के अंत, एक वर्ष के अंत, एक वर्ष कहे या नहीं, वर्ष के अंत कहा तो हम समझेंगे एक वर्ष। और एक वर्ष में 12 माह तक हमें पूंजी लगवाना है। कितना माह तक पूंजी लगाना है, 12 माह तक। तो ए अपने पूंजी को प्रत्येक तिमाही में, तो पहला तिमाही में आधा कर दिया। पहले 4 रुपया शुरुआत 3 माह के लिए लगेगा, फिर आधा हो गया तो 2 रुपया लगेगा फिर 3 माह के लिए, फिर आधा हो जाएगा तो 1 रुपया लगेगा 3 माह के लिए, फिर आधा हो जाएगा तो 1/2 रुपया लग गया 3 माह के लिए। क्लियर। आधा 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 प्रत्येक 3 माह तो कॉमन है, तो 3 माह हम कॉमन ले लेंगे। लेकिन फिर हम आधा करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि ये बटा में आ रहा है, तो हमें बटा में नहीं आए तो आधा का मतलब 1/2 आ रहा है, तो राशि को हम दुगना कर देंगे जिससे हमें आसान पड़ जाएगा। आधा करना हमें क्या हो जाएगा, आसान। अब देखिए आसान हो गया। प्रत्येक तिमाही मतलब 3-3 माह तो कॉमन आ रहा है, तो हम कहेंगे प्रत्येक तिमाही तक 4 बार, हमें 4 बार, 3 माह 4 बार चलना है।
पहले 8 रुपया लगाया, फिर आधा 4 रुपया लगाया, फिर आधा 2 रुपया, फिर 1 रुपया। क्लियर। अब बी पर आ गए, तो बी भी 3 माही में ही कर रहा है, तो 3 गुना हो गया। पहले 4 रुपया लगा, फिर 4 का 2 गुना 8 हो गया, 8 का 2 गुना 16 हो गया, 16 का 2 गुना 32 हो गया। और सी है जो 9 रुपया 12 माह तक डायरेक्ट लगाएगा। समझ में आ गया तो एक बार यस लिखिएगा, नहीं समझ में आया नो लिखिएगा। समझ में आया तो सभी लोग मिलकर के यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। समझ में आया तो यस लिखना है, नहीं समझ में आया नो लिखना है। शाम में जो क्लास चलेगा आ सकते हैं भैया, आ क्या बात, आप ही लोग के लिए है ही तो कह रहा है कि आ सकते हैं। आइए आइए। आइए। आ नहीं सकते हैं, आना ही है। 18 आ गया। अच्छा ये वाले 9 लिख दिए हैं, बताइए तो। बताइए तो जरा, कोपचा में हम आने लिखू काम कर रहे हैं कि नहीं। 18 है, 18 लिख दिया। लिख दिया 18 बाबू मेरे। हो गया 18। 18 हो गया, 18 गुना 12, सिर्फ 18 नहीं, 18 गुना 12। बात को समझिए। फिर से हम बात को यहाँ से समझाना जा रहे हैं। हम आधा कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा था, 2 से गुना किए, तो हम कहेंगे 8 रुपया शुरू में 3 माह के लिए, फिर आधा कर दिए तो 4 रुपया 3 माह के लिए, फिर आधा कर दिए 2 रुपया 3 माह के लिए, फिर आधा कर दिए तो 1 रुपया 3 माह के लिए। तो ये 3 माह हम कॉमन ले लिए थे, तो 8 + 4 + 2 + 1, यही 3 माह कॉमन लिए थे। क्लियर। तो 8 × 4 = 12, 12 + 2 कितना हो गया 14, 1 15 में 3 से गुना कर दिए, या 3 × 15 ऐसे रहने देते हैं 15। क्लियर। यहाँ हो गया 3 गुना, ऐड करिए तो 16 और 32 48, 8 56 4 60 हो गया। कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर। यहाँ 18 गुना कितना हो गया 12 हो गया। कहीं कटने छटने वाला है, काट छाट कर दीजिएगा। 3 3 3 कटिया 6 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 20 बार में, 3 से 2 बार में। तब यहाँ हो गया 5:20:24। लाभ का रेशियो 5:20:24 आ गया। हमें टोटल लाभ एक का 24,000 दे रखा है, एक का दिया है 24,000 लाभ। तो 5 का मान कितना हो गया 24,000। यहाँ हो गया 24,000 रुपया हो गया, कितना हजार हो गया 24,000। 5 बराबर 24,000, तो 1 बराबर 24 पंचे 120, कितना हो गया 120। 24 पंचम कितना हो गया है 120 है। कितना है जी 120, 120 है। क्लियर। 5 का मान 24,000, तो 1 का मान कितना हो गया 24 पंचे 120, 1200। हमें मान किसका निकालना है, तो हमें ए का लाभ दे रखा है 24,000 रुपया, तो अर्जित किया गया कुल लाभ ज्ञात करना है। और टोटल लाभ 24 और 5, 24 और 20 44 और 5 कितना है, तो हम कहेंगे कि 49 हो गया। 49 है, कितना है 49। और यही 49 का हमें मान निकालना है, 49 का मान निकालना है। तो 49 में हम गुना कर देंगे 2400 से। 2400 है कि 24,000 है, 1200 से। 1200 से हम गुना करने जा रहे हैं। 12 पंचे 124। 1 मिनट 1 मिनट, भाग भी दिए तो गड़बड़ कर दिए। यहाँ जब हम लोग भाग करने आए 240, तो 24 पंचे 120 48 होना।
4800, एक का मान 4800, एक का मान 4800, तो 49 में 4800 से हमें गुना करना है। डबल जीरो के बाद यूनिट डिजिट 2 होगा, डबल जीरो के बाद इकाई अंक 2, डबल जीरो के बाद इकाई अंक 2, ये कहीं ऑप्शन में हमें दिखाई दिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1200 नहीं, 4800, 4800। तो डबल जीरो के बाद यूनिट डिजिट 2 कितना हो गया? यूनिट डिजिट 2। डबल जीरो के बाद, तो डबल जीरो के बाद यूनिट डिजिट आएगा 2। कितने जीरो के बाद आएगा? डबल जीरो के बाद यूनिट डिजिट 2 आएगा। यूनिट डिजिट आ गया 2, तो डबल जीरो के बाद यूनिट डिजिट 2 आया। क्लियर? अब ये हम 15 दे देते हैं HW में, बहुत सारा एरर है, फिर से उसको हम कोपचा में लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। और बात को समझना ये है कि आप लोग लर्नर स्टूडेंट हो तो भी और पढ़े लिखे स्टूडेंट हो तो भी, हम लोग के चल रहा है अब 6 PM से 8 PM का 100 दिन का हम लोग सेशन ला रहे हैं। 100 दिन का एकदम टारगेट सेशन है। 100 दिन का, 100 दिन का सेशन में हम लोगों को मामला क्लियर करना है। 100 कहाँ चलेगा? ये बाईटी पर चलेगा। बाईटी पर पीके सर मैथ्स पर, पीके सर मैथ्स पर बाईटी पर चलेगा। ये चलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें 1 घंटे के लिए चलेगा, 1 घंटे के लिए मैथ चलेगा, 1 घंटे के लिए मैथ चलेगा, 1 घंटे के लिए 6 PM से 7 PM में मैथ चलेगा, और 7 PM से 8 PM में 8 PM में चलेगा रीजनिंग। साथ साथ रीजनिंग भी चलेगा, मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है पीके सर मैथ पर। तो आप सब लोग आज ही से जुड़िएगा 6 से 8। यह स्पेशल फॉर रेलवे के लिए। ये क्या है? रेलवे के लिए। जहाँ रेलवे के लिए है तो ऐसा नहीं कि रेलवे वाला ही स्टूडेंट जुड़िएगा। वनडे के एग्जाम में किसी भी में काम करेगा, बिहार SSC हो, 10+2 हो, या CGL 4 हो, या परिचारिक हो, कुछ भी हो, जहाँ वनडे आ रहा है, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, रेलवे का ऑल एग्जाम्स हो, SSC में हो, सब आपको काम करेगा। जैसे अभी MTS, SSC, GD सब काम करने वाला है। क्लियर? आज यहीं हम रहने देते हैं, तो विशेष मिलते हैं हम लोग कल, लेकिन आज रात में बाईटी पर जुड़िएगा। 100 दिन के क्लास है, मज़ा एकदम आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। टॉपिक वाइज हम लोग लेकर के चलेंगे और मज़ा आने वाला है। आज यहीं विशेष मिलते हैं हम लोग कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।